गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का संस्कृत का त्रयोदश पाठ छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि पढ़ेंगे। इस पाठ में भारत के गुणों का गुणगान किया गया है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। इसके आगे हम यहाँ श्लोक दिए गए हैं, उसको पढ़ेंगे। संपूर्ण सदैवास्ति खादान भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्येन्द्रियम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका हम कठिन शब्दार्थ यहाँ देख लेते हैं। सुपूर्ण, सुपूर्ण माने होता है भरा हुआ। सदैव वास्ति, यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है। सदा धन एवं धन अस्ति मतलब हमेशा ही। खाद्यान्न, खाद्यान्न माने खाद्य धन अन्न, जिसका अर्थ होता है अनाज। भांडम, भांडम मिस होता है पात्र या बर्तन। नदी नाम माने नदियों का। जलम, जलम मिस होता है पानी। यत्र मिस जहाँ। पीयूष तुल्य माने अमृत के समान। इयम माने यह। स्वर्णवद माने सोने के समान। भांति, भांति मिस होता है सुशोभित होती है। सस्य धृयम, सस्य धन धरा धन यो संधि विच्छेद किया गया है। यहाँ पे सस्य मिस होता है फसलों से। ध्रेयम माने होता है धराधन। इयम माने यह धरती। छितौ माने होता है पृथ्वी पर। और राजते मिस होता है सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि माने भारत रूपी स्वर्ण भूमि। इस श्लोक का हम अर्थ देख लेते हैं। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार पात्र सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित सुनहरी है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। यहाँ पे हम सेकेंड श्लोक देखेंगे। त्रिशूलाग्नि नागे पृथव्य इस्त्र घोरे अरुणाम महाशक्ति भी पुरीतेयम सदा राष्ट्र रक्षार्तानाम ध्येयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इससे संबंधित यहाँ हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। त्रिशूलाग्नि नागे, त्रिशूल अग्नि नाग आदि मिसाइलों से। पृथ्वी व्याय अस्त्र घोरे, इसका अर्थ होगा पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। अरुणाम महाशक्ति भी माने परमाणु महाशक्तियों से। पुरीतेयम, इसका यहाँ संधि विच्छेद किया गया है। पुरीता धन इयम मतलब यह परिपूर्ण है। सदा, सदा मिस होता है हमेशा। राष्ट्र रक्षा रत्तानम माने राष्ट्र रक्षकों की। धरेयम माने यह पृथ्वी। छितौ माने पृथ्वी पर। राजते माने सुशोभित होती है। और भारत स्वर्ण भूमि माने भारत रूपी स्वर्ण भूमि। इसका हम यहाँ अर्थ देख लेते हैं। यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया बेटा कि यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि ऐसे खतरनाक अस्त्र मिसाइल और परमाणु महाशक्तियों से क्या है हमारा परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में
राष्ट्र रक्षक भी है, परिपूर्ण है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदा क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पे तीसरा श्लोक देखेंगे, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भू देवज्ञा सदा परवार मुतस्वानाम ध्येयम चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पे कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। इयम यम मने यह, वीर भोग्या मने वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म सेव्या मने कर्म से सेवनीय, जगत वंदनीय मने संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय, चमनी मिस और भूमिस होता है पृथ्वी, देवज्ञा मने देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, सदा मने हमेशा, पर्वणाम मने त्योहारों की, उत्सव व नाम मने उत्सवों की, और धैर्य मने होता है यह धरा। यहाँ पे हम इसका अर्थ देख लेते हैं। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, वीर भूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। इस दोहा में बताने का प्रयास किया गया है कि वीरों द्वारा भोगे जाने वाली, कर्म से सेवा की जाने वाली और संपूर्ण विश्व द्वारा क्या की जा रही है, हमारे देश की वंदना की जा रही है, देवताओं द्वारा भी हमारे देश की गुणगान की जाती है, और यहाँ अनेक त्योहार और उत्सव हमारे भारत देश में क्या होता है बेटा, मनाई जाती है। इन सारी चीज़ों को देख करके हमारा जो भारत देश है संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है। यहाँ पे हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, इयं ज्ञानी नाम च्यो वैज्ञानिका नाम विपश्ची जनानाम मियम संस्कृता नाम बहुनाम मतानाम जनानाम ध्येयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इससे संबंधित यहाँ हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इयम, इयम इस होता है यह, ज्ञानी नाम माने ज्ञानियों की, च्यो, च्यो यहाँ पे संधि विच्छेद है, च धन एव, और भी, वैज्ञानिक का नाम माने वैज्ञानिकों की, विपश्ची जन नाना मियम, यहाँ पर विपश्ची धन जना नाम धन यम संधि विच्छेद किया गया है, यह विद्वानों की है, संस्कृता नाम माने सुसंस्कृत लोगों की, बहुनाम मतानाम अनेक मत वालों की, धरेयम, धर्य मने यह धरा, छितौ मने संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते मने होता है शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि मने भारत रूपी स्वर्ण भूमि। हम इसका अर्थ देख लेते हैं। ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, अनेक धर्मों को मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इसे बताने का प्रयास किया गया बेटा कि ज्ञानियों की, हमारे देश में अनेक, हमारे भारत देश में अनेक ज्ञानी भी हैं, अनेक वैज्ञानिक भी हैं, अनेक विद्वान जन भी हैं, यहाँ पे सुसंस्कृत लोग भी हैं, और अनेक मतों को मानने वाले और अनेक धर्मों को भी मानने वाले लोग यहाँ हैं, जो एक साथ मिल करके अनेक धर्म, अनेक मत को मानते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए यह हमारी जो भारत भूमि हो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, इयं शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम विस्कसा स्त्रीणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नट्टीनाम क्वीनाम ध्येयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इससे संबंधित हम यहाँ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। इयम, इयम मने यह, शिल्पिनाम मने शिल्पकारों की, यंत्र विद्या धराणाम मने यंत्र विद्या जानने वालों की, विशक्षा स्त्रीणाम मने योधों वेदों की, चिकित्सकों की, भूमि, भू मने भूमि, प्रबंधे युता नाम प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की, नटा नाम नटों की या अभिनेताओं की, नटी नाम मने अभिनेत्रियों की, कवि नाम मने कवियों की, धर्यम मने यह धरा, छितौ मने संपूर्ण पृथ्वी पर,
और राजते माने शोभायमान है। और भारत स्वर्ण भूमि मीन्स भारत रूपी स्वर्ण भूमि। इससे संबंधित यहाँ पर हम अर्थ देख लेते हैं, श्लोक का अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर। शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहा बेटा कि अनेक यहाँ शिल्पकार हैं, यही यहाँ अनेक यंत्र विद्या जानने वाले लोग भी हैं, यहाँ पे अनेक ऐसे चिकित्सक, अच्छे प्रबंधक भी उपलब्ध हैं, यहाँ पे अनेक अभिनेत्री और अभिनेत्राएं और कवियों वाली यह हमारी जो भारत भूमि है संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। यहाँ पे अंतिम श्लोक देखेंगे। वने दिग जानाम तथा केसरीणाम तटीनाम्यम वर्तते भूधराणाम सिखिनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इससे संबंधित यहाँ पे हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे वने, वने मीन्स जंगल में, दिग जानाम माने श्रेष्ठ हाथियों की, केसरी नाम माने शेरों की, तटी नाम माने नदियों की, वर्तते मीन्स है, भू धराणाम माने पर्वतों की, सिखी नाम माने होता है मयूरों की, सुका नाम माने होता है तोतों की, पिका नाम मतलब होता है कोयल की, और धर्म मीन्स यह पृथ्वी या देश, छितौ माने होता है पृथ्वी पर, और राजते माने शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि माने स्वर्ण भूमि रूपी भारत। यहाँ पे हम अर्थ देख लेंगे। यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहा है बेटा कि हमारे भारत देश में आप देखेंगे अनेक हाथियाँ, यहाँ पे हाथियाँ भी अनेक मिलते हैं, शेर भी हैं, नदियों भी हैं, पर्वत भी हैं, मयूर भी, अनेक जीव जंतु भी, कोयल की मधुर आवाज़ भी सुनाई देता है, और अनेक वनस्पतियाँ भी हैं, और भौगोलिक दृष्टि से भी क्या है, मनोरम धरा है। इसीलिए हमारे जो भारत देश की संपूर्ण पृथ्वी है वो क्या है, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अतः इस प्रकार से बेटा यह पाठ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से यह पाठ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।